परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियस और यीशु हमारा चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुनहरे दिन के लिए, इस नए अवसर के लिए जो दिन प्रतिदिन वो हम सबके जीवनों में बख्शता है। और परमेश्वर ने आज भी जब ये दिन दिया है तो हम उसकी स्तुति और उसकी पढ़ाई उसके वचनों के द्वारा कर सके। तो आज परमेश्वर जो वचन दिया है वो हमको मिलता है नए नियम में यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 29 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 29 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। बहुत अच्छी यहाँ पे बात परमेश्वर के वचन में दी गई है जो यूहन्ना की इंजील में हमें देखने को मिलता है, जो अभी हमने आपके सामने वचन पढ़ा, जो यीशु मसीह अपने बारे में कहता है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो अपने पिता परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजे गए और यीशु मसीह का कहना है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह संसार में भेजे गए, वो इसलिए भेजे गए ताकि हम और आप बचाए जा सके, तब ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम और आप विश्वास में मजबूत हो सके और अपने पापों से, अपने गुनाहों से जो हमारे द्वारा इस संसार में रहकर होते हैं उससे हम बचाए जा सके। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ये इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं, इस बात को हमेशा पहला स्थान देते हैं कि यीशु मसीह को उनके पिता के द्वारा इस पृथ्वी में, इस दुनिया में भेजा गया। इसलिए वो कहते हैं मेरा भेजने वाला कौन? परमेश्वर। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है हर जगह, हर एक कार्य में जो यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए थे। आगे लिखा है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कितना विश्वास है यीशु मसीह को अपने भेजने वाले पर, अपने पिता पर। लिखा है कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वो ये मानते हैं कि उसने मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि यीशु मसीह वही काम करते हैं, सर्वदा वही काम करते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। जो कार्य यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए थे और जिस मकसद के साथ यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया था, हमेशा सर्वदा यीशु मसीह ने वही कार्य किए। इसलिए यीशु मसीह का पिता, हमारा और आपका परमेश्वर, वो इसीलिए प्रसन्न है क्योंकि यीशु मसीह ने वही काम किए जो उसे सौंपे गए थे। आज हम अपने जीवनों में इस बात को क्या कह सकते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। आज हमें और आपको इस दुनिया में किसने भेजा? हम और आप किसके द्वारा रचे गए? हम और आपको किसने बनाया? हम तो कुछ नहीं थे, हमें यीशु मसीह ने बनाया है, इस सृष्टि में भेजा है। जब उसने सृष्टि की रचना करी तो 6 दिन उसने सारे चीजें बनाई और अंत में उसने मनुष्य को बनाया हमारे अपने स्वरूप में। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और जब हम मिट्टी से बनाए गए तो उसने एक रूप बनाया और अपना स्वरूप हम सब में, हम सबको दिया और उसमें जान डाली। जान किस रूप में डाली? अपनी सांसें हमने दी, अपनी सांसें हमारे नथनों में फूंकी। और आज हम यीशु मसीह के अनुसार जब जीवन में चलते हैं तो यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलते अपने जीवनों में तो हम जानते हैं उससे वो अप्रसन्न होते हैं। कि इसीलिए हम आपसे इस बात को कहते हैं कि क्या आज हम संसारिक जीवन में रहकर इस बात को कह सकते हैं कि मेरे भेजने वाला मेरे साथ है? अगर आप यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवनों को गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा।
अगर हम उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, अगर हम उन कार्यों को कर रहे हैं जो यीशु मसीह हमारे और आपके जीवनों से चाहता है, तो हम इस बात से कह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं बहुत लोग जो अविश्वासी हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो तो इस बात को नहीं बयान कर सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा, उसके वचन को नहीं जाना। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो उसको मानते हैं, उसके अनुयायी हैं, या उसके वचन को थामे रहते हैं, वो जरूर इस बात को कह सकते हैं कि हमारा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हम कुछ भी काम क्यों ना करें, यीशु मसीह हमारे साथ हर जगह हर समय मौजूद है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके साथ आपके जीवनों में मौजूद रहता है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमें दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आती हैं, उस समय भी यीशु मसीह आपके साथ है। उस समय भी वो आपके हाथों को थामे है, उस समय भी उसकी नजरें आप पर लगी और टिकी रहती हैं। इसलिए निरंतर हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन हमारे भेजने वाले पर मजबूत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, भले परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। क्योंकि जब आपको जीवन मिला है, जब आप इस संसार में भेजे गए हैं, तो हर समय एक सा नहीं होता है। कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, कभी दिन बहुत खराब भी होते हैं। तो अगर दिन खराब है तो क्या उस समय हम यीशु मसीह को नकार दें, या हम ये कह दें हमारा भेजने वाले ने हमारे साथ नहीं है, या हमारा भेजने वाला हमसे प्रेम नहीं करता, या उसने हमें छोड़ दिया है। यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह से प्रेम किया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने हम सबको इस संसार में भेजा है, बनाया है। तो हम सब से वो प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है, और वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन बताता है कि वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए हम उसके विश्वास में, उसके वचनों में दिन प्रतिदिन मजबूत होते हैं और अपने जीवनों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं। जैसा हम अभी अपने आप को उस स्थान पर रख रहे हैं जिस स्थान पे यीशु मसीह था जब परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया था, आज हम भी उसी स्थान पे, हम भी इस संसार में भेजे गए, किसी मकसद के साथ भेजे गए थे कि हम उसके नाम को फैला सके, उसके नाम की बड़ाई कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। तो क्या हम अपने जीवनों से कह सकते हैं कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है? क्या हम वही काम करते हैं जो यीशु मसीह ने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के साथ हमें और आपको इस संसार में भेजा था, इस दुनिया में? शायद नहीं। शायद हम सांसारिक चीजों में खोते चले जा रहे हैं, सांसारिकता में बहते चले जा रहे हैं, या हमारा सोचना विचारना फर्क हो चुका है, या हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं, हम अपने जीवनों को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमें सुनने को मिलता है, जब किसी से बातें आप करें जो विश्वास में नहीं है, तो उनका कहना यही होता है कि ये हमारी लाइफ है, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही जीऊंगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ मसीहों से प्रेम नहीं किया है, यीशु मसीह ने इस पूरे मनुष्य जाति से प्रेम किया, और उसने अपना लहू पूरे मनुष्य जाति के लिए बहाया। किसी पर्टिकुलर मसीह जीवन के लिए नहीं, या क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं, बल्कि सारे धर्मों के लिए। और यहाँ पर धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे मनुष्यों की बात है, यहाँ पे मनुष्य जाति की बात है। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे धर्म आते हैं। और धर्म इंसान ने बनाया है, यीशु मसीह ने नहीं बनाया। यीशु मसीह ने सिर्फ इन मनुष्य को रचा, और किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप में बनाया। जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हमारा पर्पस यही है कि हम इस दुनिया में रहकर उसके नाम का प्रचार करें, उसके नाम की गवाही दें, और उसके उन कार्यों को उजागर कर सकें जो यीशु मसीह के वचन में दिए गए हैं, या यीशु मसीह के जो सेवकाई रही है 3 से 3.5 साल, उसके बीच में जो उसने कार्य किए, उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि उसका वचन बताता है कि उसका कहना है कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। जब वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, तो आज हमें किसी बात पे निराश नहीं होने की जरूरत है, ना किसी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत है। क्योंकि उसका वादा है
कि वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला परमेश्वर है। और अगर आप किसी चिंता में, किसी बोझ में, किसी फिक्र में हैं, तो वहां पर भी उसका वचन बताता है कि अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं यीशु मसीह पर डाल दे, क्योंकि उसे हम सबका क्या है, ध्यान है। जब उसे हम सबकी चिंता है, जब उसे हम सबका ध्यान है, क्योंकि हम उसके द्वारा रचे और बनाए गए हैं, तो क्यों ना हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें। आग एक और जगह से हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 6:38 में, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखिए, अभी जो हमने बात बताई थी, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे गए अपने पिता के द्वारा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था। यहाँ पे बहुत ही साफ और स्पष्ट लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आए। और उसकी इच्छा क्या थी कि यहाँ पर जो पाप बढ़ चुका था, जहाँ लोग अंधकार में चले जा रहे थे, जहाँ लोग सच्चाई के मार्ग को छोड़कर ऐसे दिशा में जा रहे थे जहाँ पर उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन सबको बचाने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक जिम्मेदारी के साथ भेजा, ताकि हम और आप बचाए जा सकें, हम और आप उद्धार पा सकें, हम और आप यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को गुजारने पाए। इसीलिए परमेश्वर का जो जिंदा कलाम है वो हमें और आपको दिया गया है, ताकि हम उसको पढ़कर समझ लें, सीख लें और जान लें कि यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है। या परमेश्वर यीशु मसीह को किसी पर्पस के साथ जब इस दुनिया में भेजा था, तो वो यीशु मसीह ने अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी किया था। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:31, यूहन्ना की इंजील इसी अध्याय में, यूहन्ना की इंजील उसका 5:31, जहां इस प्रकार लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। यीशु मसीह ने एक गवाही की तरह इस बात को बताया है यहाँ पे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, जैसा उसके पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उनको बताया गया था, समझाया गया था, वैसे ही वो सुनते हैं, वैसा ही न्याय करते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते, बल्कि जैसा उनको बताया जाता है, जैसा वो सुनते हैं, वैसा ही वो न्याय करते हैं। आगे लिखा है, और मेरा न्याय सच्चा है। उनका न्याय सच्चा है क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उनको इस बात के लिए बोला गया था, बताया गया था कि जो जो काम उनको सौंपे गए थे वो वैसे ही हर एक काम को करते गए। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यीशु मसीह अपनी इच्छा बयान नहीं कर रहे यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि वो जैसा सुनते हैं वैसा न्याय करते हैं, इसलिए उनका यहाँ पे न्याय सच्चा है। आगे लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं चाहते परंतु अपने पिता जो हमारे और आपके परमेश्वर हैं, उनकी इच्छा को वो पूरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, साफ और स्पष्ट बात यहाँ पे दी गई है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 5वें अध्याय को 30 आयत से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो, और जो साथ में 19 से 29 भी आप पढ़ सकते हैं पुत्र का अधिकार के बारे में। तो यहाँ पुत्र के अधिकार के बारे में दिया गया, और साथ में आगे यीशु के संबंध में जो गवाही है वो उन्होंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है, और साथ ही साथ हमें और आपको समझाने की भी कोशिश करी है कि यहाँ पे लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यीशु मसीह अपनी इच्छा नहीं चाहते परंतु किसकी इच्छा चाहते हैं? अपने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही साफ और स्पष्ट बात यहाँ पे दी गई है। एक अंतिम जगह से हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 17
उसका चौथा अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसका चौथी आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ पर यीशु एक स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने पिता से इस बात की प्रार्थना करी और इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। मैं 2 आयत से पढ़ देता हूं, जहां पर लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आगे चौथी आयत में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो ये सारी चीजें, सारी बातें यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता से जब प्रार्थना में होता है, बात करते हैं, तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि अनंत जीवन के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि अनंत जीवन यह है कि वह एक तुझ मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। जब यहाँ पर संसारिक जीवन में जब यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण करके वो आए, तो यहाँ पर परमेश्वर की कार्यों को करा और इससे परमेश्वर की क्या हुई, बड़ाई हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। और इसीलिए वो यहाँ पे लिखते हैं कि अनंत जीवन यह है कि तुझे एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। हम यीशु मसीह को भी जाने और उसके पिता जो परमेश्वर हैं उनको भी जाने। आज हम संसारिक जीवन में हैं, लेकिन आज हम भी इस बात को विश्वास से नहीं कह सकते कि हम यीशु मसीह की महिमा और बड़ाई हर समय कर पाते हैं। हम उसी समय कर पाते हैं जब हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन जब हम अन्य कार्यों में होते हैं, जब हम अपने संसारिक जीवन में होते हैं, तब क्या हम उस समय भी परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा कर पाते हैं, उसके कार्यों को शेयर कर पाते हैं लोगों के साथ? जो लोग नहीं जानते, जो लोग जानते हैं हम उनके साथ तो बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो राइट पर्पस है वो यही है कि जो आप यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं जानते, उन तक हम यीशु मसीह का वचन पहुंचा सकें, उन तक हम यीशु मसीह के कार्य को बता सकें और उन तक उनकी भविष्यवाणी, उनके जो उन्होंने सेवकाई करी है उसके बारे में बता सकें। तो यहाँ जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमें जब इस पृथ्वी पर भेजा गया है, वो इस कारण भेजा गया है कि हम यीशु मसीह के बढ़ाई कर सकें, यीशु मसीह के नाम को चढ़ा सकें, और जिससे यीशु मसीह हम और आप, हमारे और आपके जीवन से प्रसन्न होने पाए। क्या हम अपने जीवनों से इस बात को कह सकते हैं कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है? तो आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है, अगर आपको ये वचन समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि जो वचन आपने सीखा है, समझा है, वो और भी लोग सीख और समझ सकें और यीशु मसीह के महिमा कर सकें, यीशु मसीह की बड़ाई कर सकें और हमेशा अपने जीवन में इस बात को कह सकें कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। कौन? यीशु मसीह। May God bless you all.